हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गुन। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था फॉरफिटिंग के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टरिंग के बारे में कि फैक्टरिंग क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करती है। ये हमारी सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, या फिर आप कह सकते हैं ओनली फिनेंशियल सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टरिंग के बारे में। सबसे पहले आज हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग कि फैक्टरिंग का मीनिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फैक्टरिंग कि ये काम कैसे करती है, टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग कि what are the टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, एंड द लास्ट वन इज द फंक्शन ऑफ ए फैक्टर कि फैक्टर के फंक्शंस क्या क्या हैं। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टरिंग के मीनिंग से। तो देखिए, जो वर्ड है फैक्टर, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, फैक्टर वर्ड, जिसका लैटिन वर्ड वो कौन सा है, फिस्ट्री, मीन्स टू मेक और टू डू, जिसका मतलब है टू मेक करना। राइट। और एंड अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी फैक्टर एक एजेंट होता है। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखिए फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। फैक्टर एक एजेंट है, एजेंट कह सकते हैं आप, और एंड एज ए बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी कि वो बैंकिंग या कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो कि किस काम में लगी है, जो कि एंगेज्ड है इन फिनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज थ्रू आउट द परचेज ऑफ अकाउंट रिसिवेबल, जिसका मेन काम क्या होता है, परचेज करना आपके अकाउंट रिसिवेबल्स को। राइट। तो ये मैंने आपको मीनिंग बताया फैक्टर का कि फैक्टर का मीनिंग कहाँ से लिया, फैक्टर का वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है और वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या है। अब हम बात करेंगे फैक्टरिंग की कि फैक्टरिंग क्या है। राइट। देखिए, व्हाट इज़ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है। फैक्टरिंग एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, फाइनेंस में की जाती है, यानी कि पैसों के लिए की जाती है फॉर द फिनेंस, जहाँ पर अब इसका मीनिंग समझिए, जहाँ पर एक बिजनेस का मतलब कोई भी फर्म है, उसमें हम बिज़नेस को कह रहे हैं, बिजनेस है जो अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर देती है। राइट। जब बिजनेस अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर दे, किसको सेल करेगा, अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, डेटर्स हैं, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और जो भी आपके रिसीवेबल्स हैं, यानी कि बेसिकली उन सबको अगर आप ऐड करते तो वो अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, जैसे कि इनवॉइसेस। जब वो अपने ये सब किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दे, थर्ड पार्टी क्या है, फैक्टर है, डिस्काउंट पे, ताकि उसे इमीडिएट मनी मिल जाए, ताकि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। राइट। तो फैक्टरिंग का सिंपल सा मतलब है, एक सेलिंग फर्म है, सपोज एक शॉप है ABC, बहुत बड़ी फर्म है, वो अपना क्रेडिट में जो गुड्स है वो सेल करती है। क्रेडिट में करेगी तो ऑफ कोर्स इमीडिएट कैश पेमेंट तो उसको मिलेगी नहीं, तो उसके अगर पैसा चाहिए तो वो कहाँ जाएगी, फैक्टर के पास जाएगी। फैक्टर कोई, अभी आप बताएंगे कि फैक्टर जो होता है क्या होता है। फैक्टर कोई भी एक फर्म हो सकती है जिसके पास एनफ कैपेसिटी हो कि वो कैश अवेलेबल करवा सके किसी दूसरी फर्म को, और वो भी सारे रूल्स उसको सेबी के थ्रू मानने पड़ेंगे, तब जाकर वो रजिस्टर्ड होगा एज ए फैक्टर। राइट। एक अब वो सेलिंग फर्म है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो जाएगा फैक्टर के पास, वो कहेगी कि आप अकाउंट रिसीवेबल्स मेरे को इतने लोगों ने पैसे देने हैं, तो आप उनका जो प्रूफ है वो आप अपने पास रखिए, यानी कि इन्वॉइसेस को अपने पास रखिए। इन्वॉइसेस का मतलब जो बिल्स हैं आप उन्हें अपने पास रखिए और मुझे इमीडिएट पेमेंट दे दीजिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये होती है फैक्टरिंग की। राइट। आगे देखिए, अब आपने फैक्टरिंग के बारे में पढ़ा, तो क्या है, एक तरीके का शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। किस लिए यूज़ किया जाता है ये, सबसे पहली चीज़, क्यों वो ऐसा कर रही है, कोई भी सेलिंग फर्म क्यों वो वेट नहीं कर रही है अपनी ड्यू डेट का, क्योंकि उसको मनी की नीड है, पैसों की ज़रूरत है, तो वो जाएगी फैक्टर के पास ताकि उसको इमीडिएटली कैश मिल जाए, ताकि उसको फिनेंस मिल जाए। और दूसरा, इसका मीनिंग और देखिए कि एक तरीके की अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब किस टाइप की अरेंजमेंट है, तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फैक्टर के बीच में, और जो वो सेलिंग फर्म थी जिसको हमने यहाँ पे क्लाइंट कहा है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जनरली एक ईयर का होता है, ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाता है और आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं एक प्रियर नोटिस देकर। ये हमने पढ़ा आपका फैक्टरिंग का मीनिंग, कि फैक्टरिंग का मीनिंग क्या होता है। आप जब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो इसका फैक्टरिंग का मीनिंग आपको और भी क्लियर होगा। राइट। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फैक्टरिंग एंड हाउ इट वर्क्स, कि ये काम कैसे करता है, या इसकी मैकेनिज्म कह लीजिए, फैक्टरिंग काम कैसे करती है। तो आज हम पूरा पढ़ेंगे कौन कौन सी पार्टी इसमें होती है। तो देखिए क्या है ये, इसके अंदर पार्टीज़ इन फैक्टरिंग या फिर मॉड्यूल्स ऑपरेंडी इन फैक्टरिंग, यानी कि कौन कौन सी पार्टीज़ या कौन कौन सी फैक्टर जो इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहला है फैक्टर,
दूसरा क्लाइंट, तीसरा कस्टमर, ये 3 पार्टीज़ जो है अवेलेबल रहती हैं आपकी फैक्टरिंग के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि ये काम कैसे करती है। तो नेक्स्ट देखिए अपना ये रहा। अगर आपको राइटिंग समझ आए तो प्लीज़ आप मेरी वॉइस सुनिए। सबसे पहला काम ये है सेलिंग फर्म। किसी भी एक फर्म ने माल बेचा, वो ये है। सपोज़ आप उसका नाम ले सकते हैं ABC लिमिटेड। इसने आपके माल को सेल बेचा, आपको बेचा, आप हैं कस्टमर। ठीक है, इसने इसको नॉर्मली प्रोसेस में क्या होता है, ABC लिमिटेड जो है वो सेल करेगी अपना जो गुड्स या सर्विसेज है इनको, ये इसको बदले में पैसा देंगे, ये इसको गुड्स या सर्विसेज देंगी। अगर ये क्रेडिट में हो, इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं हो रही हो, तब क्या होगा, तो भी सेलिंग फर्म इसको माल देगी एंड देन ये इसको पेमेंट देंगे, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो वो होता है क्रेडिट में। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इसको मनी की नीड हो, तो ये कहाँ से पैसा लाएगी, इसको मनी की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपका आता है एग्जिस्टेंस में फैक्टर पर्सन। तो देखिए प्रोसेस काम कैसे करती है। सबसे पहला, फर्म ने माल बेचा, स्टेप नंबर 1, सेल ऑफ गुड्स। किसको, कस्टमर्स को या रिसीवेबल्स को। ठीक है, कस्टमर कह लीजिए, रिसीवेबल्स कह लीजिए। माल बेचा, सबसे पहली प्रोसेस हो गई। अब ये क्रेडिट प्रोसेस के लिए फैक्टरिंग यूज़ करते हैं, राइट। सामान बेच दिया, अब बिल लिखा होगा इस फॉर्म ने, ध्यान रखिए। इनवॉइस कॉपी, सेकंड स्टेप होता है इनवॉइस कॉपी। इनवॉइसेस का मतलब बिल से है। आप किसी शॉप पर जाते हैं सपोज सामान लेने, तो ऑफकोर्स बिल आप नहीं लिखते ना, वो सेलिंग फॉर्म ही रखती है। तो सेलिंग फॉर्म उसे राइट करती है, अपने पास भी रखती है एंड आपको डुप्लीकेट कॉपी देती है। सो अगर आप क्रेडिट में कर रहे हैं तो सेलिंग फॉर्म के पास अब काफ़ी सारे बिल्स होंगे। जिस जिस कस्टमर को उसने क्रेडिट में सेल किया है तो उसके पास बिल्स होंगे, और बिल का मतलब हमने यहाँ इनवॉइसेस से यूज़ किया है, राइट। अकाउंटिंग टर्म में उसे इनवॉइसेस कॉपी कह देते हैं। तो सेलिंग फर्म ने क्या किया, अब अपनी ये जो सारी इन्वॉइसेस की कॉपी थी ये इसने फैक्टर को दे दी कि देखिए ये जो ABC लिमिटेड है, ये एक फैक्टर के पास गई कि मेरे को इन लोगों ने इस टाइम तक इतने इतने अमाउंट जो है देने हैं। ठीक है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए और उनसे आप रिसीव कर लीजिएगा। सिंपल सी बात हो गई, राइट। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। इसने माल बेचा, देन बिल लिखे होंगे तो उसने वो बिल दे दिए इन्वॉइसेस की कॉपी फैक्टर को। तीसरे में फैक्टर ने इसे पैसे दे दिए, एडवांस पेमेंट। एडवांस में तो हुए बिकॉज ड्यू डेट तो नहीं आई है, तो एडवांस पे पेमेंट फैक्टर ने सेलिंग फर्म को दे दी। बट यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फुल पेमेंट नहीं दी जाती इसके अंदर, राइट। नियर अबाउट अप टू 80% तक आप दे सकते हैं उसे पेमेंट, फुल पेमेंट रिसीव नहीं होती है। ओके, तो इन्होंने इसको एडवांस पे पेमेंट दिया। अब इसको अपना फिनेंस जो है, जो इसे चाहिए था, इसका फिनेंस मिल गया, जो भी इसको नीड थी, राइट। अब आगे देखिए स्टेप नंबर 4 क्या होगा। जब ड्यू डेट आएगी तो कस्टमर अब सेलिंग फर्म को पैसा थोड़ी ना देंगे, है ना। वो किसको पैसा देंगे, फैक्टर को दे देंगे ड्यू डेट पर। अब फैक्टर के पास पैसा आ गया ड्यू डेट पर, ये हो गया स्टेप नंबर 4। देन फैक्टर ने जो बाकी, अब हमने कहा था ना कि वो उसको 80% तक पेमेंट देता है, 80% तक पेमेंट दी होगी, अब बची हुई 20% भी तो देनी है। तो फैक्टर के पास जब सारे पैसे कस्टमर जो है दे देंगे तो फैक्टर फाइनल पेमेंट कर देगा सेलिंग फर्म को आफ्टर डिडक्टिंग एडवांस पेमेंट। एडवांस के बाद अब देखो, सपोज अब कस्टमर ने उनको फुल दिया होगा, सपोज 100 रुपीज़ दिए होंगे उनको, राइट। सो ड्यू डेट पर कस्टमर ने सपोज 100 रुपीज़ टोटल बनते थे तो 100 रुपीज़ को दे दिए, बट फैक्टर क्या ऐसे कंप्लीट 100 देगा, नहीं। वो 80 तो ऑलरेडी दे चुका है ना। 80 जब वो ऑलरेडी दे चुका है, सो डिडक्ट करके 20 रुपीज़ देगा। 20 भी नहीं, अपना कमीशन भी तो डिडक्ट करेगा। फैक्टर ये के पास ये फ्री में काम थोड़ी कर रहा है कि जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको दे दे। कमीशन डिडक्ट करेगा, ये अपनी एडवांस पेमेंट डिडक्ट करेगा एंड फाइनल पेमेंट जो है बाकी सेलिंग फर्म को दे देगा। सो दिस इज़ द, ये पूरी कंप्लीट आपकी होती है फैक्टरिंग की प्रोसेस, राइट। ये होता है इसका मैकेनिज्म। फैक्टरिंग जो है ऐसे काम करती है। ऑल राइट, अब देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ये आप देखिए स्टेप्स में मैंने इनको लिख दिया है। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट और यू हैव टू राइट इन द नोटबुक देन प्लीज़ डू। स्टेप से ये इसके मेंशन है आपकी, और इसको मैंने आपको समझा दिया है डायग्राम के थ्रू कि इन स्टेप्स में इनके काम कैसे करती है फैक्टरिंग, क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सपोज़ कस्टमर ने सेलिंग फर्म को पैसे देने थे, बट अगर किसी कस्टमर ने नहीं दिए तो, राइट, तो इसमें तो फैक्टर को लॉस हो जाएगा। तो बैड डेब्ट्स भी तो होते हैं बिकॉज
तो ये सब सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करती है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा फैक्टरिंग के टाइप को कि किस किस टाइप की फैक्टरिंग होती है। क्या इसमें इस तरीके का कुछ डिस्कशन होता है कि एग्रीमेंट होता है कि बैड डेब्ट्स हो गई तो क्या होगा, रिकवर हुई या कुछ और सिस्टम हो गया तो क्या होगा, राइट। सो देखिए नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। अब हम देखते हैं फैक्टरिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं आफ्टर सीज मैकेनिज्म। सबसे पहली बात आती है, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैं बता रही हूँ। रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, रिकोर्स फैक्टरिंग में फैक्टर क्या होता है, ट्रेड डेब्ट्स उसने परचेज़ की, वो तो हर टाइप में करेगा, डेब्ट्स को परचेज़ किया फैक्टर ने, बट इसमें जो बैड डेब्ट से रिलेटेड प्रोटेक्शन है ना वो नहीं होता, यानी कि वो इसमें बैड डेब्ट से रिलेटेड प्रोटेक्शन क्लाइंट को या सेलिंग फर्म को नहीं देता, राइट। मतलब क्या है इसका प्रोटेक्शन का, किसी कस्टमर ने यानी किसी डेटर ने अगर नॉन पेमेंट यानी कि पेमेंट नहीं दी या फिर कुछ ना कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट कर दिया, और तो तब क्या होगा, फैक्टर ने सपोज़ फैक्टर था, उसने 80 रुपीज़ जो है वो दे चुका है ऑलरेडी किसको, फर्म को। अब उसे कस्टमर से मिलने चाहिए थे 100 रुपीज़, राइट। 100 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, लेकिन 100 में से फैक्टर को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ मिले, बाकी जो 30 रुपीज़ थे वो क्या हो गए, बैड डेब्ट में सपोज चले गए। तब क्या होगा इसमें, तो फैक्टर जो है ना वो फर्म से पैसा वापस ले सकता है इस केस में, राइट। अगर उनकी रिकोर्स फैक्टरिंग है, तो अगर उनके एग्रीमेंट में रिकोर्स फैक्टरिंग टाइप है, सो क्लाइंट जो होता है इस केस में क्लाइंट को रिफंड करनी पड़ती है अपनी अमाउंट किसको, फैक्टर को। तो यानी कि हैंस रिकोर्स फैक्टरिंग डज नॉट इंक्लूड बैड डेब्ट्स प्रोटेक्शन, इट इज़ पॉपुलर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आपकी पॉपुलर है क्योंकि इसमें बैड डेब्ट से रिलेटेड जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो ये हुई रिकोर्स फैक्टरिंग। तो अब हम बात करें अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की, तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसी फैक्टरिंग जिसमें बैड डेब्ट से रिलेटेड प्रोटेक्शन मिले, राइट। यानी कि अगर फैक्टर को पेमेंट नहीं मिलती है कस्टमर से, कोई कस्टमर जो है वो बैड डेब्ट हो गया, उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो इसमें जो फैक्टर है वो अमाउंट जो है रिकवर नहीं कर सकता अपने क्लाइंट से, राइट। सो यानी कि ये प्रोटेक्शन देती है बैड डेब्ट्स के अगेंस्ट। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सेलिंग फर्म है, आपने किसी को माल बेचा और आप चाहते हैं कि मुझे तो बैड डेब्ट्स के रिलेटेड भी चाहिए भाई, कोई मुझे पहले पैसे दो बाद में रिफंड भी नहीं करने वाला, तो यानी कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए बैड डेब्ट्स के लिए, तो आपको इनको जो कमीशन है वो ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, राइट, बिकॉज आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये हो गई नॉन रिकोर्स। आगे देखिए बैंक पार्टिसिपेशन फैक्टरिंग, ये एक और टाइप है। इसमें क्या होता है, फैक्टर, सपोज अब कोई फैक्टर है, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक वही बन सकता है जिसके पास एनफ कैपेसिटी हो कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करवा सके। ऑफ कोर्स फैक्टर वही बनेगा क्योंकि इसका मेन काम ही है शॉर्ट टर्म फाइनेंस देना, और दूसरा अकाउंट्स को मैनेज भी करना, ये सब काम होते हैं फैक्टर के। तो बैंक का पार्टिसिपेशन का मतलब, सपोज किसी भी फैक्टर के पास अब इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो एक टाइम पे एक को थोड़ी करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स को उसे पेमेंट देनी होती है, तो वो बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट हो जाता है बैंक और फैक्टर में कि 50% आप पेमेंट करो, 50% मैं करूँगा, देन कमीशन को ये दोनों आपस में फैक्टर और बैंक डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया बैंक पार्टिसिपेशन फैक्टरिंग। नेक्स्ट देखिए डिस्क्लोज फैक्टरिंग, ये क्या होती है, नोटिफाइड इसे कहते हैं, इसका एक और नाम है नोटिफाइड फैक्टरिंग या डिस्क्लोज फैक्टरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो कस्टमर है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब कस्टमर को, यानी कि बता दिया, सेलिंग फर्म ने बता दिया कि अब आपकी जो पेमेंट है ना वो किससे जमा कराइए, आप फैक्टर के पास कराइए, बिकॉज हमारे बीच में फैक्टरिंग का एग्रीमेंट है, यानी कि आपने कस्टमर से कुछ नहीं छुपाया, कस्टमर को सब कुछ बता दिया है कि अब आप मुझे जो ड्यूज़ हैं वो फैक्टर को दीजिए फर्म की बजाय। तो ये होगा डिस्क्लोज। अब देखिए नॉन डिस्क्लोज कह लीजिए या अनडिस्क्लोज या कॉन्फिडेंशियल फैक्टरिंग, ये इसका अपोजिट हो जाएगी। इसमें क्या होता है, कस्टमर को नहीं बताया जाता अपनी फैक्टरिंग के बारे में, और कस्टमर से सिर्फ क्या कहा जाता है कि आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन एड्रेस चेंज है, इसमें करना था, इस अकाउंट नंबर में आपको पेमेंट करनी थी, बट इसकी बजाय आप इसमें कर दीजिए। फैक्टरिंग से रिलेटेड उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, सो उसे कहा जाता है आपको कॉन्फिडेंशियल फैक्टरिंग। इसे नॉन नोटिफाइड फैक्टरिंग भी कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल फैक्टरिंग भी कहते हैं, और अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग भी कहते हैं, राइट। सो ये पढ़े हमने टाइप, किसके, फैक्टरिंग के टाइप्स। अब देखिए इसके आप देखेंगे तो अब फैक्टर से इससे रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें समझी। फैक्टर को देखिए दो काम करने होते हैं। सबसे पहला चीज़ जो फैक्टर काम करता है वो क्या काम करता है, सबसे पहला जो उसने काम किया कि वो उसे फाइनेंस प्रोवाइड करता है, राइट,
फाइनेंस प्रोवाइड किया। दूसरा फैसिलिटी देता है, वो किस चीज़ की फैसिलिटी देता है, काम। अब देखिए सेलिंग फर्म है, सेलिंग फर्म जो है अब वो अपने रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट नहीं करेगी, कौन करेगा, फैक्टर करेगा। तो ये आपका काउंट हो जाता है फैसिलिटीज़ में। फंक्शंस ऑफ ए फैक्टर कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी फैक्टर के, फैक्टर क्या क्या काम करता है। सबसे पहली चीज़ वो अकाउंट्स का मेंटेन करता है, अकाउंट को मेंटेन करता है किससे रिलेटेड। अब सेलिंग फर्म है, उसको तो पैसे मिल गए, तो वो क्यों अकाउंट मेंटेन करेगी अपने डेटर्स की, तो डेटर्स के अकाउंट जो है वो कौन मेंटेन करेगा, फैक्टर के। किससे कब पेमेंट लेनी है, किसको कब याद दिलाना है पेमेंट के लिए, नहीं रिसीव हो रही तो उसको फिर से मैसेजेस करने हैं, क्या सिस्टम है, उनको मैनेज कैसे करना है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, वो सब अब काम फैक्टर करेगा। ये सिरदर्दी अब सेलिंग फर्म की नहीं है। कलेक्शन फैसिलिटी देता है, अब यानी कि क्या कर रहा है फैक्टर सेलिंग फर्म के लिए, कलेक्ट कर रहा है डेटर से और फैक्टर को दे रहा है, तो कलेक्शन फैसिलिटी का काम करता है। थर्ड फाइनेंसिंग, क्योंकि आपको एडवांस पेमेंट देता है। नेक्स्ट क्रेडिट प्रोटेक्शन, आपको पता ही है नॉन रिकॉस्ट फैक्टरिंग में हमने पढ़ा था ऐसा होता है। एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं कई टाइप में फैक्टर। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं फैक्टर के। तो इस तरीके से एडवांटेजेस आपने एक तरीके से बहुत सारी पढ़ी, लेकिन कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। अब क्या होती है डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले आती है सिक्योरिटी, यानी कि क्या डिसएडवांटेजेस अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ तो, हाँ जी, सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी आप कह सकते हैं सिक्रेसी, कि जो सिक्रेसी है इसमें, राइट, सिक्रेसी बिल्कुल नहीं होती है इसमें। सेलिंग फर्म के पास अब देखिए एक ABC लिमिटेड थी, उसको सपोज 100 करोड़ मिलने थे कहीं से, ठीक है, उसके डेटर 100 करोड़ रुपए की उसने क्रेडिट में सेल की हुई थी, थोड़ी अमीर अज्यूम करते हैं ना। सो अब उसको कहीं से मिलने थे, लेकिन अब वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको पता चल गई, फैक्टर को, जिससे वो एडवांस में पेमेंट से, बिकॉज वो बिल से उससे जमा कराएगा। तो कहाँ रही सीक्रेसी, सीक्रेसी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई ना। तो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेजेस होती है ना वो फैक्टरिंग की यही होती है। सेकंड आप कह सकते हैं कि आजकल मतलब हमारे इंडिया में अभी तक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, बिकॉज एक फैक्टर जो है उसे काफ़ी सारे काम करने होंगे। पहले वो खुद एस्टेब्लिश हो, देन वो फाइनेंस प्रोवाइड करवाए, देन वो अकाउंट रिसीवेबल्स के जो मेंटेन है वो करके रखे, रिसीवेबल्स के सारे अकाउंट्स को, देन फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ले, देन उसको खुद डिले हो सकता है पेमेंट मिलने में। तो इस तरीके से वो कमीशन क्या रखेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कॉन्सेप्ट अभी तक, इंडिया में फेमस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और जनरली इसको कौन यूज़ करता है, सिर्फ लार्ज फर्म ही इसे यूज़ करना बेटर समझती हैं, राइट, कि लार्ज फर्म के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उन्हें कमीशन भी दे सके और अपनी अमाउंट यूज़ में भी ले सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इससे लेस कंट्रोल हो सकता है आपका डेटर पे, लेस कंट्रोल ऑन डेटर्स, ओके, डेटर्स पे अब कंट्रोल नहीं है। और थर्ड, जैसे सिक्रेसी इंपॉर्टेंट था वैसे ही गुडविल, गुडविल पे आपका इफेक्ट पड़ सकता है। क्यों इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज देखिए अब आप अगर अपने कस्टमर से बात करते कि आप हमें पेमेंट कीजिए, आपका टाइम हो गया, तो आपका भी अलग हो सकता है फैक्टरिंग का अलग हो। वैसे तो प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, बट जस्ट फैक्टर किस तरीके से आपके कस्टमर से बात करता है, इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपकी फर्म की इमेज पर। तो ये सारी कुछ डिसएडवांटेजेस होती है फैक्टरिंग की। सो फ्रेंड्स, आज हमने इसके अंदर पढ़ा आपका कि ये फैक्टरिंग का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म, एंड देन हमने पढ़ा इस फैक्टरिंग के टाइप्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड किसी भी और चीज़ के ऊपर, किसी भी और मतलब टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।